घोसी को बचाने के चक्कर में नेता चाहे जैसा हो वैसा आप लोग चाहे जिसको चुन लेंगे, लेकिन फिर भी घोसी को बचाना है ना। घोसी के लोग घोसी का नेता देख रहे हैं ना, क्या घोसी में नेता नहीं है? हाँ। बाहर से जब नेता आए तभी घोसी का लोग बाहरी का चुनाव करेंगे। हाँ। आप बताइए। अच्छा, तो घोसी के लोगों का कहना है कि घोसी का नेता चुनेंगे। अच्छा, मतलब घोसी का नेता चुनेंगे चाहे वो जिस पार्टी से हो। ये बताइए कि जब 20 बरस से हम लोग विकास नहीं देख रहे हैं और बाहरी का एक पढ़ नहीं देख रहे हैं, तो फिर हमको बाहरी जिताने से क्या फायदा? आपके बगल के ही मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पूरी तरह से चुनाव लग गए हैं दारा सिंह चौहान के पक्ष में लड़ने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी को तो ओम प्रकाश का समाज यही नकार दिया है। हाँ। वो तो अपने समाज को पियक्कड़ बता रहे हैं। हाँ। जो उनके साथ रह रहे हैं उनको बता रहे हैं कि तो शाम को हमारे यहाँ पी लेते थे, इनको हम घर तक पहुँचाते थे। अच्छा। तो उनका समाज उनके साथ कितना रहेगा आप खुद सोच लीजिए। क्या बताई? हाँ, क्या जीता हुआ था, बीजेपी या सपा? देखो बाबू, हम तो कमल का फूल है। कमल का फूल? हाँ। अरे इधर तो प्रधान जी जिता रहे हैं सपा को। भोलेनाथ का कसम खा रहा हूँ, कमल का फूल में मारूंगा। हाँ, ये देखिए कसम खा रहे हैं, कर रहे हैं कमल का फूल जिता रहे हैं। अच्छा चाचा जी, कमल का फूल आप क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? मेरे बाप दादा खानदान भी चला गया उसी में। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के घोसी में है और घोसी में हम लोग गांव-गांव की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर उपचुनाव है। अगर ऐसे में हम बात करें तो चुनाव का जो माहौल है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट यहाँ के दारा सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर हम सपा की बात करें तो सपा के सुधाकर सिंह जी हैं। अभी जल्द में ही दारा सिंह चौहान पार्टी चेंज करके बीजेपी में शामिल हुए हैं, पहले सपा में थे, तभी ये चुनाव हो रहा है। ऐसे में गांव का जो माहौल है, गांव के लोग क्या कहते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम दुर्गा दत्त मौर्य है। दुर्गा दत्त मौर्य है जी। जी मौर्य जी, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? गांव का नाम क्या है आपके? गांव का नाम टंडियाव है। टंडियाव। और यहाँ पे बाहरी और पास के जो कैंडिडेट हैं, ये लड़ाई है, बाहरी और भीतरी का लड़ाई है। हाँ, बाहरी और भीतरी का लड़ाई है जी। क्या जनता का क्या मूड बना हुआ है, कौन जीत रहा है उपचुनाव? बड़ा दिलचस्प है। आगे लोकसभा का चुनाव है, तो अभी बीच में उपचुनाव हो गया। इस चुनाव को लोग बड़े इंटरेस्ट पूर्वक ले रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी के 40 बड़े नेता यहाँ पर लगा दिए गए हैं प्रचार प्रसार के लिए, क्या कहना है? वो कोई आए, दिल्ली से आए, लखनऊ से आए, 40 नहीं 80 आ जाए, हाँ। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोगों का मूड बन गया है कि बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, सुधाकर सिंह को जिताओ। नहीं, अब ये लोग तो अब जिता ही देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाहरी भगाने का इस समय अभियान चल रहा है। बाहरी भगाने का अभियान चल रहा है जी। पूरा लोग मूड। क्या नाम हो चाचा जी आपका? संजय सिंह है। संजय सिंह, पूर्व प्रधान रहे हैं। पूर्व प्रधान जी। क्या माहौल है? तब तो आप पूरे गांव का पूरा रणनीति बताएं थे। चलिए, बड़ा अच्छा हुआ कि प्रधान जी मिल गए हैं और ये पूर्व प्रधान हैं। ये पूरे गांव का माहौल बता देंगे कि हमारे गांव का क्या माहौल है, क्या माहौल है गांव? पूरे गांव क्या, पूरे विधानसभा का यही माहौल है। हाँ। कि इस बार बाहरी भगाना है, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी जो है हाँ। कि अब बाहरी बहुत दिनों से हमारे यहाँ विधानसभा में कब्जा किए हुए हैं। हाँ। और विधानसभा का मतलब ये है कि ये जीतते हैं, प्रमाण पत्र लेते हैं, गाड़ी का शीशा बंद करते हैं और ये चले जाते हैं। हाँ। फिर वापस नहीं आते हैं। हाँ। तो इस बार हमारे पूरे विधानसभा का ये मतलब है कि इस बार जो है कि अपने दल बदलुओं को भगाना है। हाँ। और घर के अपने जो निजी है, अपने विधानसभा का प्रत्याशी है, हाँ। उसको जिताना है। उसको जिताना है। जिताना है। तो यहाँ पर तो अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े गद्दावर नेता लग गए हैं चुनाव को जिताने के लिए। करें चाहे जैसे इस सीट को हम बीजेपी के खाते में ही जाने देंगे, सपा के खाते में जाने नहीं देंगे, और आप लोग करें बाहरी लोगों को भगाना है, तो किसका मूड बना रहे हैं? बीजेपी का मूड बना रहे हैं कि सपा का मूड बना रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि वो बाहरी जो मंत्री जी आ गए हैं, तो क्या मंत्री जी को वोट देना है कि यहाँ घोसी की जनता को वोट देना है? क्योंकि जब कोई छोटे मोटे कार्य पास होते हैं तो मंत्री विधायक ही पास करवाते हैं, करते हैं। तो मंत्री जी जब वहाँ से जब कोई बड़ा कार्य घोसी के लिए अलाउ कर देंगे, तभी तो जाके घोसी का विकास होगा। तो क्या ये जो हमारे जो नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं बाहरी वाले, हाँ। ये इससे पहले मंत्री थे। हाँ। और सेटिंग सरकार के मंत्री थे। हाँ। और जो विकास यदि किए होते आज मधुबन में, हाँ। तो इनको दल बदल कर घोसी में नहीं आना पड़ता। हाँ। और घोसी में आके हाँ। और फिर 15 महीने के बाद इनको चुनाव नहीं कराना पड़ता यदि ये विकास किए होते तो। हाँ। अब बताइए जनता क्या करेगी? अच्छा। तो जनता का क्या माहौल है प्रधान जी का? जनता का सीधा माहौल है कि
तब बाहरी को भगा दीजिए, हाँ। अपने लोकल को जिताइए। लोकल के सुधाकर सिंह जी। लोकल सुधाकर सिंह को जिताइए भाई। लोकल में वही ना है, दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। हाँ। तो इसमें अब सपा से जो सुधाकर सिंह है तो लोकल हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि सपा के बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर सपा की इतनी छवि धूमिल हो गई है कि उन लोगों को बीजेपी में जाना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि सपा के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। हाँ। यहाँ तो सपा और बीजेपी की बात हो रही है, यहाँ तो बाहरी और घोसी की बात हो रही है। हाँ। तो यहाँ बाहरी भगा देना है, घोसी को बचा लेना है। अच्छा, घोसी को बचा लेना। बस घोसी को बचा लेना है। घोसी मतलब घोसी को बचाने के चक्कर में नेता चाहे जैसा हो वैसा आप लोग चाहे जिसको चुन लेंगे, लेकिन फिर भी घोसी को बचाना है ना। घोसी के लोग घोसी का नेता देख रहे हैं ना, क्या घोसी में नेता नहीं है? हाँ। बाहर से जब नेता आए तभी घोसी का लोग बाहरी का चुनाव करेंगे। हाँ। आप बताइए। अच्छा, तो घोसी के लोगों का कहना है कि घोसी का नेता चुनेंगे। अच्छा मतलब घोसी का नेता चुनेंगे चाहे वो जिस पार्टी से हो। ये बताइए कि जब 20 बरस से हम लोग विकास नहीं देख रहे हैं हाँ। और बाहरी का एक पेड़ नहीं देख रहे हैं, हाँ। तो फिर हमको बाहरी जिताने से क्या फायदा? आपके बगल के ही मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी हैं, पूरी तरह से चुनाव लग गए हैं दारा सिंह चौहान के पक्ष में लड़ने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी को तो ओम प्रकाश का समाज यही नकार दिया है। हाँ। वो तो अपने समाज को पियक्कड़ बता रहे हैं। हाँ। जो उनके साथ रह रहे हैं उनको बता रहे हैं कि तो शाम को हमारे यहाँ पी लेते थे, इनको हम घर तक पहुँचाते थे। अच्छा। तो उनका समाज उनके साथ कितना रहेगा आप खुद सोच लीजिए। हाँ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बड़े लीडर माने जाते हैं बड़े राजभर समाज के। और लीडर हैं, कुछ दिन पहले माने सब, हाँ। लेकिन आज समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। हाँ। तो कई दिन बेचेंगे समाज को? आप जिस बताइए। हिसाब से वो दल बदलते हैं इस पर उनके लिए आपका क्या कहना है? इसीलिए ना वो दल बदल रहे हैं तो समाज जान रहा है हाँ। कि एक जगह स्थायी नहीं रहना है, ये हम लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं एक साथ करके। हाँ। तो इसलिए उनका समाज उनको नकार दिया। नकार दे रहा है। एक चाचा जी और इधर हैं। क्या चाचा जी का माहौल बात चुनाव के गांव में? बाबू माहौल के क्या बताई। हाँ। के जिता हुआ था, बीजेपी या सपा? देखो बाबू, हम तो कमल का फूल है। कमल का फूल? हाँ। अरे इधर तो प्रधान जी जिता रहे हैं सपा को। भोलेनाथ का कसम खा रहा हूँ, कमल का फूल में मारूंगा। हाँ। ये देखिए कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं कमल का फूल जिता रहे हैं। अच्छा चाचा जी, कमल का फूल आप क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? मेरे बाप दादा खानदान भी चला गया उसी में। हाँ। हाँ। उसी में मतलब बाबा दादा सब। हारे या चाहे जीते चाहे कहीं से आवे, हाँ। हमको मारो ना हो उसी में। मारना उसी में है। हाँ। किसको मारना है? कमल के फूल में। कमल के फूल को बटन दबाना है। हाँ। 5 तारीख को चुनाव है। हाँ, 5 तारीख को। झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा तो आप कमल के फूल मोदी जी को क्यों जिताना चाहते हैं? घोसी में क्या क्या विकास चाहते हैं? देखिए भाई साहब, हाँ। हम किसी नेता से नहीं मांगते हैं और नहीं लेते हैं। हाँ। अपना मजदूरी करते हैं, अपना मजदूरी खाते हैं। अपना मजदूरी खाते हैं। हाँ। हाँ। और उसके बाद हमारा आत्मा कर रहा है कि उसी पर मारना है तो उसी पर मारूंगा। अच्छा, जो आत्मा कहता है उसी पे मारना है। हाँ, कमल के तो फूल। आत्मा कह रहा है कमल के फूल को जिता हाँ, दो। हाँ। हाँ। यही मेरा चीलम है, मेरे शरीर का मट्टी का बना है। हाँ। गौर से छीन लो। मेरा चीलम भी लिए रहते हो? हाँ, हाँ। मेरा नाम मेघा दूधनाथ है। हाँ। कुछ नहीं। और कुछ नहीं, और खाली कमल के जिताना। हाँ, किसी। तो आप ये देख सकते हैं गांव में है और गांव का जो माहौल है। तो मैं इस गांव से अधिक वोट ले जाऊंगा। हाँ, गांव से अधिक वोट ले जाए। हाँ। हाँ। वो देखना भोलेनाथ की नगरी में। हाँ, भोलेनाथ की नगरी में। हाँ। चढ़ाए हैं क्या यही शीशी? के एक शीशी भी नहीं पीता हूँ, ये धुआं पीता हूँ। धुआं तो मारते हैं, धुआं से भोजन बनता है। धुआं से देख लीजिए, ये धुआं पीते यही लोग हैं जो गांव में गांव की जो छवि है उसे खराब करने का काम करते हैं और कह रहे हैं कि धुआं पीते हैं। अब लोग गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन ये धुआं पीते हैं और कह रहे हैं कि आग में खाना बनाकर खाते हैं। हालांकि ऐसे ही गांव की रिपोर्ट को दिखाने की कोशिश करता रहूँगा और अभी घोसी में कई गांव में जाकर आपको एक एक पल पल की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि घोसी गांव में क्या माहौल है और आखिर यहां पर कमल खिल रहा है कि साइकिल जीत रही है, ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ज़्यादा जो माहौल मिल रहा है वो सपा का मिल रहा है। आखिरकार कमल यहां पर खिल जाता है या नहीं खिल पाता है, ये सब आगे देखने को होगा 5 तारीख के बाद। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।